वीवर्स दोबारा आ गए हैं हम लोग नेशनल प्रेस क्लब में, और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा इनका तजर्बा है और पार्टीज़ का भी बड़ा तजर्बा है। तैयब बलोच साहब से पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से बताएं, क्यों लेट हो गया, आखिर वजह क्या है? देखें, मैं अगर सच पूछें तो वो जिन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म बना लिया था वो तो बढ़ गए। अब वो कैसे? अगर आपको याद हो इरफान के आज से 2 दिन पहले एक अखबारात में इश्तिहार छपा था कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, अवाम ने फ़ैसला दे दिया। अब भाई इलेक्शन से पहले कैसे फ़ैसला हो सकता है? अवाम ने तो फ़ैसला देना है इलेक्शन में, और वो वोट की ताकत है अवाम के पास। तो अब तक का जो रिज़ल्ट आया है ये हतमी नहीं है, सरकारी नहीं है, लेकिन गैर सरकारी रिज़ल्ट में हमें तो ये नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब कहीं पे भी नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है कि जी उनके साथ हाथ हो गया है। अब नवाज शरीफ के साथ, जिसकी 40 साल सियासी तजर्बा है, उसके साथ कौन हाथ करेगा? ये बात मुझे नहीं समझ आ रही कि उसके साथ कौन हाथ करेगा। हाँ, हाथ हुआ है, वाकई नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ है, और किसने किया है? जिस के साथ नवाज शरीफ ने हाथ किया। अब वो क्या? नवाज शरीफ ने अवाम के साथ हाथ किया था, तो अवाम ने नवाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। देखें, अवाम के पास ताकत होती है वोट की, पर्ची की। तो जब पर्ची की ताकत उसे मिली हुई है, और नवाज शरीफ बेशक अखबारों में, जंग में, बाकी अखबारात में इतनी बड़ी बड़ी लीडें छपवा ले कि जी मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, तो वज़ीर आज़म तो अवाम ने बनाना है। आप अवाम के लाडला बनते, आप अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते, तो आज अवाम आपको मुंतखब करती। लेकिन अफसोस है, आपने तो इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन को तरजीह दी। और जब भी कोई बात होती थी कि भाई मियाँ साहब कंपेन क्यों नहीं कर रहे जी, कहा जाता था जी कि साड़ी गल हो गई है। वो बस जिनकी गल हो गई वो लगता है कुछ ज़्यादा ही गल हो गई है, अवाम ने उनकी गल ही रिजेक्ट कर दी। तो अब तक का जो रिज़ल्ट आया है उसमें इरफान साहब बात सूरत हाल ये इमर्ज हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमें नज़र आ रहा है कि अब की बार जरदारी सरकार। वो क्यों? देखें, जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में क्लीन स्वीप किया है, बलोचिस्तान में भी वो अक्सरियत में आ गई है, तो 2 सूबों में तो हुकूमत बना रही है, तो वफाक में भी साफ ज़ाहिर ऑटोमेटिक या ला महला उनकी हुकूमत बनेगी। ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनमें बहुत सारे तो तरीके इंसाफ के हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, और जिनका तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है वो ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। और इवन के जिनका तरीके इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है उनकी भी हम जब देखते हैं कि सेकंड जनरेशन कहीं ना कहीं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, और पीपल्स पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी के लिए मसला नहीं है उनको कैल करना, उनको अपने साथ मिलाना। तो इस वजह से हमें जो है वो सूरत हाल अब तक की ये इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है कि अब की बार जो है वो फिर से जरदारी सरकार है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन अपना सरकारी रिज़ल्ट कब अनाउंस करता है, तो वो उस वक्त ही सूरत हाल जाके क्लियर होगी। जी।